वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हूँ। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं एब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूँ। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी लाने के लिए एंटीजन टेस्ट किट से टेस्टिंग की जा रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिले के हर ब्लॉक के सीएससी में एंटीजन टेस्ट किट से कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही जिला मुख्यालय पर रोडवेज में टेस्ट की सुविधा मौजूद है। उन्होंने जनपद वासियों से अनुरोध किया कि जिन्हें संक्रमण की आशंका है वह टेस्ट अवश्य कराएं। यह टेस्ट निःशुल्क किया जा रहा है। जनपद में एंटीजन किट के आने के बाद टेस्टिंग बढ़ गई है और हर एक जो ब्लॉक है हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के 21 ब्लॉक हैं, उन हर एक 21 ब्लॉक में सीएचसी पे टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। मॉर्निंग में टीम्स जो है कंटेनमेंट जोन जाके टेस्टिंग करती हैं। इवनिंग में 3 से 5 पे आप संपर्क करके वहाँ पे जाके जिनको भी लग रहा है कि उनको कोरोना का संक्रमण संभावित फील हो रहा है, वो जाके संपर्क करके टेस्ट करा सकते हैं। साथ में रोडवेज़ में जो कि आजमगढ़ मुख्यालय पे है, वहाँ पे रोडवेज़ में 12 बजे से 3 बजे तक डेली वहाँ पे टीम बैठती है। एक स्टैटिक बूथ बनाया गया है। वहाँ पे कोई भी किसको लग रहा है कि मैं कोरोना संदिग्ध हूँ, तो मेरा सबसे अनुरोध है कि स्वेच्छा से आगे आए, वहाँ पे टेस्ट कराएं। बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट है। एंटीजन टेस्ट वहाँ पे किया जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो आरटीपीसीआर सैंपल भी लिया जाएगा। तो सभी से मेरा अनुरोध है, जनपद वासियों से, जिनको लग रहा है कि उनका कोविड का संक्रमण हो सकता है, तो आगे बढ़ के आएँ और साथ ही वहाँ पे भी आएँ। और हमारा जो कंट्रोल रूम है उसमें भी फ़ोन करके आप सूचित कर सकते हैं, तो हमारी टीम भी आपको संपर्क कर लेगी। तो अब ये जो चीज़ है कि हमें कोरोना के संक्रमण को छुपाना नहीं है, हमें आगे निकल के आना है। ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है, संक्रमण है, उसका इलाज है। टाइमली अगर उसको टेस्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसके हिसाब से केयर करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो संक्रमण को छुपाना ना छुपाया जाए, उसको आगे बढ़ के आगे बताया जाए, जिससे कि हम आपका केयर कर सकें। ये हमारा अनुरोध है। सतयुग में जहाँ दैत्यों के विनाश के लिए महर्षि दधीच ने अपने शरीर को त्याग कर अपने हड्डियों को देवताओं के राजा इंद्र को वज्र बनाने के लिए दे दिया था, वहीं कलयुग में महर्षि दुर्वासा की तपोस्थली क्षेत्र के निवासी प्रांजल जायसवाल ने फैले कोरोना महामारी रूपी दानों को समाप्त करने के लिए अपने शरीर को कोरोना को समाप्त करने वाली वैक्सीन को बनाने के लिए चिकित्सकों को परीक्षण के लिए समर्पित कर दिया है। इसके बाद आजमगढ़ के लोग प्रांजल पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि इस सपूत ने जिले के नाम को रोशन किया है। आजमगढ़ जिले के फूलपुर के रहने वाले प्रांजल जायसवाल ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के परीक्षण के लिए अपने शरीर पर परीक्षण करने की पेशकश कर मिसाल कायम की है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद दिल्ली को डीएम आजमगढ़ के माध्यम से एक पत्र के साथ ईमेल भेजा है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर वैक्सीन का परीक्षण कराने की स्वीकृति दी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरी दुनिया को क्षति हो रही है। इस क्षति से दुखी होकर मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है।
अगर कोरोना वायरस के खात्मे के लिए कोई वैक्सीन तैयार की जाती है तो उसका परीक्षण सर्वप्रथम उनके शरीर पर ही किया जाए, जिसकी मंजूरी भी सरकार की तरफ से मिल गई है और प्रांजल को गोरखपुर में पहला टेस्ट भी किया जा चुका है। अभी उसके कई टेस्ट बाकी हैं। वहीं प्रांजल का कहना है कि वैक्सीन के परीक्षण के लिए मानव शरीर की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसने अपने शरीर को परीक्षण के लिए दिया। गोरखपुर में इसका प्रथम परीक्षण भी हुआ जो सफल रहा। प्रांजल का कहना है कि आजमगढ़ की धरती सिद्ध धरती है, लेकिन इस जनपद के भिन्न नज़र से देखने के से वो काफ़ी आहत हैं। आज पूरा विश्व जिस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है उसके वैक्सीन के परीक्षण हेतु मानव शरीर की आवश्यकता है, तो मैंने ये निर्णय लिया कि क्यों ना इस वैक्सीन परीक्षण का हिस्सा बना जाए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के शुभ अवसर 9 जुलाई को मैंने संबंधित लोगों को सूचना किया। डीएम आजमगढ़, सीएमओ आजमगढ़, सीएम यूपी, हेल्थ मिनिस्टर यूपी, आईसीएमआर दिल्ली। आईसीएमआर का जो केंद्र गोरखपुर राणा हॉस्पिटल में बना हुआ है, वहां से मुझे स्वीकृति पत्र भी प्रदान होता है, ट्रायल का हिस्सा भी बनाया जाता है, प्रथम चरण सफल भी रहा। वहां पे एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट की जाती है राणा हॉस्पिटल में, उसमें एक लाइन रहता है कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप प्राथमिक सूचना किसे देना चाहेंगे। तो मैंने अपने बुआ पूनम जायसवाल सोनी का नाम उसमें नॉमिनेट किया कि अगर मुझे इस ट्रायल के दौरान कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले उन्हें सूचना की जाए। मुझे इस बात का गम नहीं है कि इस ट्रायल के दौरान मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। हमारे संगठन में एक गीत गाया जाता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता देश की धरती तुझे और भी कुछ दूं। इसी प्रेरणा के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता प्रेरित होकर राष्ट्र हित में, देश हित में कुछ न कुछ कार्य हमेशा करते रहते हैं और ये ऊर्जा मुझे अपने अधिकारियों, अपने कार्यकर्ताओं के स्नेह प्रेम से मिला। बताना चाहूंगा कि आजमगढ़ की जो धरती है वो बड़ी सिद्ध धरती है। यहाँ पे दुर्वासा ऋषि जी अपनी तपोस्थली बनाते हैं, तो राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान लोग पैदा होते हैं, चंद्रमा ऋषि जैसे विद्वान लोगों का यहाँ पे आश्रम है, कैफी आदमी जैसे लोग विश्व पटल पर आजमगढ़ की पहचान कराते हैं। लेकिन आज पूरे विश्व में आजमगढ़ को बड़े भिन्न नज़रों से देखा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आजमगढ़ की धरती बड़ी क्रांतिकारी और बड़ी सिद्ध भूमि है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैंने बचपन से उसको देखा है, वो आम बच्चों से बिल्कुल अलग रहता था। हमेशा देश की सेवा, भारत माता के प्रति उसका इतना प्रेम रहा है कि उसने आज एक बार भी नहीं सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। वो हम लोगों के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, अपने शरीर को दान कर दिया। अगर उसको कल कुछ होता है तो गर्व तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो मेरा भतीजा नहीं, मेरे बेटे जैसा करती रही है। यहाँ पे जब भी समाज को कभी भी ज़रूरत पड़ी है, चाहे द्वापर युग रहा हो, त्रेता युग रहा हो, सतयुग रहा हो, हमारे आजमगढ़ के सपूतों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है, समाज के प्रति हमेशा जवाब दे रहे हैं। उन्हीं में से एक जो हमारा भतीजा है प्रांजल जायसवाल, जिसको हम लोग घर में रानू जायसवाल रानू बोलते हैं, उसने भी समाज के लिए जो ये कदम उठाया है वो बहुत बड़ा कदम है। जो ये आज के डेट में जो वैश्विक महामारी कोविड-19 चल रही है, इसके वैक्सीन ट्रायल के लिए जो ज़रूरत थी कि किसी मनुष्य के शरीर पे जो है ट्रायल हो, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा लेकिन आगे कोई नहीं आया, और उसमें ये हमारा भतीजा जो आगे आया और अपने शरीर को जो भारत सरकार को देहदान कर दिया और वैक्सीन ट्रायल कराने के लिए अपनी स्वीकृति दी। हम लोग जानते हैं, वो खुद भी जानता है कि इस ट्रायल में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हो सकता है इस ट्रायल में उसकी जान भी चली जाए, लेकिन वो समाज के प्रति इतना लालायित रहता है, हमेशा उसकी जो है भावनाएं समाज के प्रति इतनी आगे रहती है कि वो अपने जान की परवाह किए बगैर भी उसने जो है समाज के लिए अपने शरीर का दान कर दिया और अपना स्वीकृति प्रदान किया कि उसके शरीर पे जो है कोरोना का वैक्सीन का ट्रायल किया जाए। शहर के हरबंसपुर स्थित पालीवाल मैरिज हॉल में कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ के तत्वाधान में हाल ही में नवनियुक्त समस्त पदाधिकारियों के स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समस्त नवनियुक्त पदाधिकारीगण को जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कांग्रेस का झंडा, अंगवस्त्र, कैलेंडर एवं डायरी देकर सम्मानित किया। ज्ञात हो कि हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देशन में कांग्रेस के महासचिव विश्व विजय सिंह के द्वारा नई जिला कमेटी की घोषणा की गई है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि जो नए
पदाधिकारीगण की नियुक्ति हुई है वह वाकई काबिले तारीफ है। युवाओं और बुजुर्गों का ऐसा संगम पहली बार किसी कमेटी में देखने को मिला है। देश को चलाने के लिए युवा के जोश और बुजुर्गों के अनुभव की सख्त आवश्यकता है, जिसे हाईकमान ने बखूबी समझा और अमल में लाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा कि हमें इस नई कमेटी से काफ़ी उम्मीदें हैं और मैं समस्त पदाधिकारी से आशा एवं अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए राहुल जी एवं प्रियंका जी के कंधों को मजबूती प्रदान करेंगे। हमारी कमेटी आई, हमारी कमेटी का सम्मान समारोह है। सम्मान समारोह के साथ साथ चूँकि सारे लोगों ने इस कोरोना महामारी में अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उस योगदान को देखते हुए हमारी कोरोना चूँकि वैश्विक महामारी थी, गांव का हर व्यक्ति परेशान था, पूरा देश नहीं पूरा विश्व परेशान था। ऐसे में कमेटी डिसाइड नहीं हो पाई थी। हमारी कमेटी में 1 सप्ताह पहले आई थी और चूँकि सारे हमारे कमेटी के लोगों ने और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने इस महामारी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो आज इनका एक सम्मान समारोह है और सम्मान समारोह के साथ आगे वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए इनको जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज एक सम्मान समारोह रखा गया है। हमारी कमेटी है 41 लोगों की, हमको लेकर के तो लगभग 40 लोग हैं और हमारे जो नए शहर अध्यक्ष बने हैं नजम शमीम जी, उनका भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बस एक है कि चूँकि इन लोगों ने कोरोना संकट के दौर में, कोरोना महामारी के दौर में इन लोगों ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था और चूँकि कमेटी आई थी तो अभी कोरोना की महामारी बहुत लंबे समय तक चलेगी, तो उसकी जो सावधानियां हैं वो बताई गई। उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कैसे हम अपने मिशन को आगे बढ़ाएं, कैसे लोगों की सेवा करें, कैसे लोगों का सहयोग करें, उस उद्देश्य से कार्यक्रम कराया गया। बिल्कुल बिल्कुल ले जाएगी कांग्रेस। दिन प्रतिदिन आप लोगों को भी लग रहा है, चूँकि तय समय अवधि के अंदर एक निश्चित जिम्मेदारी दी जा रही है कि आपको ये करना है, वो चीज़ें हम लोग का इंटरनल है और हम लोग आने वाले 3 महीने में आपको लगेगा कांग्रेस गाँव तक दिखेगी। अब श्री राम जन्मभूमि पूजन हेतु जनपद की माटी से जहां लाखों दिए निजामाबाद की धरती से भेजे जा रहे हैं, तो वहीं आजमगढ़ की बड़ी छोटी नदियों का जल व तीर्थ सिद्ध स्थलों की मिट्टी भी भेजी जा रही है। विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल पवित्र नदियों का जल व तीर्थ सिद्ध स्थलों की मिट्टी लेकर शुक्रवार को अयोध्या के लिए रवाना हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने जय श्री राम के उद्घोषों के बीच कलेक्ट्रेट चौराहे से प्रस्थान किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। वो ज्ञात है 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने बहुप्रतीक्षित 492 वर्षों से हम लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उस मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश भर में ये अभियान चलाया कि प्रत्येक जिले से जो भी अपने पावन तीर्थ स्थल हैं एवं पवित्र नदियाँ हैं, उनकी मिट्टी एवं जल को शिलान्यास के समय में वहाँ पर उसका उपयोग किया जाए। इसी क्रम में हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम किया और यहाँ से हमारे लोग मिट्टी लेकर के और जल लेकर के अपने कुल 18 नदियों का जल है उसमें और अपने जो भी 10-12 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनकी मिट्टी लेकर के लोग आज प्रस्थान किए हैं अयोध्या जी के लिए। लगभग कितने लोग यहाँ प्रस्थान किए हैं? यहाँ से केवल प्रतिनिधिमंडल हमारा गया है, 4-5 लोग गए हैं। सहयोग व उत्पीड़न के चलते आयुष चिकित्सक की जान पर बनाई। गुरुवार की रात वे अचानक बेहोश हो गए और घंटों मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। होश आने पर परिजनों को उन्होंने सूचना दी। परिजनों ने आनन फानन में उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। तबीयत स्थिर होने के बाद हॉस्पिटल से चिकित्सकों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। मामला CSC मेहनगर पर तैनात आयुष चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र नाथ का है। उन्होंने बताया कि उनकी उम्र लगभग 63 साल हो चुकी है। वे पिछले 36 सालों से शुगर व BP के मरीज भी हैं। OPD में उनकी ड्यूटी रहा करती है, लेकिन इस परिस्थिति व अवस्था में उनसे फील्ड वर्क कराया जा रहा है। गुरुवार को फील्ड वर्क के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ी महसूस हुई और रात में स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी ने उन्हें OPD को संचालित करने के लिए कहा है, जो कार्य वे सामान्यतः प्रमुखता से करते आए हैं, लेकिन अधीक्षक द्वारा उनसे फील्ड वर्क कराया जा रहा है। जो है OPD में लगाई गई है मरीज देखने के लिए हॉस्पिटल पे CSC मेहनगर पे, लेकिन हमसे जो है कार्य जो है इधर जो है लिया जा रहा है फील्ड वर्क का, और मेरी उम्र जो है 63 साल है और हम चलने वगैरह में सक्षम नहीं है। 36 साल के शुगर के मरीज हैं और ब्लड प्रेशर भी है,
लेकिन अधीक्षक महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है ज़बरदस्ती जो है हमसे फील्ड वर्क जो है कराया जा रहा है, जहां हमको 2-1.5 किलोमीटर पैदल जो है जाना पड़ता है। आने के बाद जो हमारी रात में तबीयत जो है ख़राब हो गई, हम काफ़ी टेंशलाइज हो गए, जिसके वजह से रात में हम बेहोश होके जो है गिर पड़े। 1:30 बजे हमें ख्याल नहीं था कि हम कब के गिरे हैं, और जब हम जो है होश में आए तब तक जो है 3 बज चुका था। इसके बाद परिवार वालों को बुला के हम जो है जानकारी दिए, लोग लेके हॉस्पिटल जो है पहुँचे 4 बजे करीब जिला अस्पताल पे, और वहाँ जो है एडमिट हुए। हमारी अवस्था जो है नहीं है फील्ड वर्क करने की, लेकिन ज़बरदस्ती जो है भेज के जो है प्रताड़ित किया जाता है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उम्र का ध्यान रखते हुए, जबकि सीएमओ साहब से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप जो हॉस्पिटल पे जो है ओपीडी देखिए, आपको कहीं जाना होना नहीं है, आपकी उम्र जो है 62 साल से अधिक है, 63 में हम चल रहे हैं, 63वें साल में, इसलिए कार्य करने में जो है फील्ड वर्क करने में हम सक्षम नहीं है, ओपीडी देख सकते हैं। इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से? हाँ, उच्च अधिकारी से हमने किया, सीएमओ साहब से, तो गए भी थे करीब मंगलवार को। उनसे हमने जो है कहा कि इस तरह जो है वर्क हमसे लिया जा रहा है, जबकि हम फील्ड में कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमियों की क्षमता में वृद्धि किया जाना है, जिसके लिए जीएसटी, एसएसआई स्वच्छता मानकों एवं उद्यम आधार के लिए पंजीकरण के साथ साथ उन्नयन एवं मानकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश हेतु सहायता देना, कुशल प्रशिक्षण, खाद्य संरक्षण मानकों एवं स्वच्छता के संबंध में जानकारी देना एवं गुणवत्ता सुधार के माध्यम से क्षमता का निर्माण किया जाना है। बैंक ऋण प्राप्त करने और उन्नयन करने हेतु पीडीआर तैयार करने के लिए हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करना और पूंजी निवेश, सामान अवसंरचना तथा बॉन्डिंग एवं विपणन सहायता के लिए कृषक उत्पादन संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक सहकारिताओं तथा सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि योजना अंतर्गत पूर्व में स्थापित वह इकाइयां पात्र होंगी जिसमें 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं। इकाई का स्वामित्व आवेदक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। वह न्यूनतम कक्षा 8 तक उत्तीर्ण हो। एक परिवार का केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। जिलाधिकारी ने उप निदेशक उद्यान मनोहर सिंह को निर्देश दिया कि उक्त योजना को जल्द से जल्द संचालित कराएं एवं जो भी आवेदक प्राप्त होंगे उसमें प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर चयन की कार्रवाई करें। इसी के साथ ही आवेदकों को उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाए। ये जनपद आजमगढ़ में जिलाधिकारी आजमगढ़ की अध्यक्षता में ये हुई है और इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन होना है। यहाँ जो भी साक्षर या निरक्षर जो भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की बात है और इसमें जो भी उद्योग स्थापित होंगे, एक तो वो है जो छोटे उद्योग चल रहे हैं उनको अपग्रेडेशन भी होगा, उनका जो छोटे उद्योग हैं उनका अपग्रेडेशन होगा और जो भी हमारे उद्यमी भाई लगाना चाहते हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ हैं, कुछ चावल के राइस मिल हैं, स्पिनिंग ऑयल मिल है या राइस प्लांट है, आपका पिगरी या ये जो है कुक्कुट पालन के जो भी उद्योग हैं, इसमें फिशरीज़ के हैं, आपके मिल्क के प्रोडक्ट हैं, जो भी इंडस्ट्री जिनसे संबंधित है, एग्रो बेस्ड बिजनेस जो भी कुछ है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें काफ़ी जो बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार हैं और जो हमारे उद्यमी भाई हैं और जो हमारे उत्पादक हैं, उनके जो उत्पाद का जो मूल्य है वो एक वैल्यू एडिशन से और मार्केटिंग से भी इसको जोड़ा जाएगा और जो हमारे किसान भाइयों के लिए भी है, उद्यमी भाइयों के लिए भी है,
बेरोजगार भाइयों के लिए भी है और उनको एक अच्छा जो है लाभ प्राप्त होगा। गौड़ जनजात संघर्ष समिति के संयोजक शत्रुघ्न प्रसाद गौड़ के नेतृत्व में शुक्रवार को जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शासनादेश के अनुसार स्थलीय जांच कर उपजाति के आधार पर गौड़ जाति की पहचान करते हुए अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की मांग की गई। इस दौरान समिति के सुहाल प्रसाद गौड़ ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम आंदोलन को बाध्य होंगे। को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में हम लोग आए थे माननीय जिलाधिकारी से मिलने के लिए। माननीय जिलाधिकारी महोदय नहीं मिले, लेकिन एडीएम प्रशासन माननीय नरेंद्र सिंह मिले हैं और जिनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उनसे वार्ता हुई है। वार्ता के बाद उनसे यह निवेदन किया गया है कि आप समस्त तहसीलदारों को बुला के और आमने सामने वार्ता करा के प्रमाण पत्र जारी कराइए। और उन्होंने ये कहा है कि हम बुला के और इस समस्या का निदान कराएंगे, और अगर उन्होंने इस समस्या का निदान नहीं कराया तो हम लोग कोरोना को देखते हुए, कोरोना का स्थिति को देखते हुए हम लोग बहुत जल्द धरना प्रदर्शन और कुछ भी मजबूरी है कि हमारे सामने कुछ भी करने के लिए हम लोग मजबूर हैं।